एक तो जो आपने पहले कहा था कि हम तो T20 खेल कर गए, ठीक है, वो लोग आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले और उसके अलावा 50 ओवर की क्रिकेट वो खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर में, अपने ही उधर। तो इसका मतलब है कि उनको एडवांटेज हमारे मुकाबले में ज्यादा एडवांटेज हासिल नहीं। ऑब्वियसली बात है, अपनी कंडीशन में उस चीज़ को कंटिन्यू। अच्छा, मैच प्रैक्टिस का कोई नेमो बदल नहीं है और आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और सडन वो ख़त्म होती है और आपके पाकिस्तान से सीरीज़ होती है। हम एक लीग से इंटरनेशनल क्रिकेट में गए और कंडीशन क्या थी, वो बेहतर थी, गर्मी कम थी। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा है, इंटरनेशनल मैचेज़ हैं, फिर सीरीज टफ है, टेस्ट सीरीज टफ होती है बनिस्बत वनडे और T20। तो कहीं ना कहीं उनको एज तो है। मगर अभी बात अगर हम करें इकबाल भाई, पाकिस्तान के पास एडवांटेज है। अगर आप पहले घंटे में इनके 2 से 3 आउट करते हैं ना, तो ये 250 में रैप अप भी हो सकते हैं। तो हम 250 कर लेंगे। पिछले टेस्ट में देखिए देखिए अब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, मगर ये बात माने कि 250 रीचेबल है। 250 से ऊपर जब जाती है तो फिर आप थोड़ा सा पैनिक बटन आता है कि हमें विकेट सेव रख के चेस करना है। फिर पिच की क्या कंडीशन होगी हमने इसी प्रोग्राम की शुरू में क्या बात की, आप तेजुल को कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा और उसका एक ही हल है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अगर उसको लेफ्ट हैंडेड ज्यादातर स्ट्राइक पे फेस करेगा तो उसको प्रॉब्लम होती है। जहां राइट हैंडेड बैट्समैन आते हैं तो मुश्किल डालता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी इनको कि पहले तो इन्हें कम से कम में 250 पौने 300 के बीच में इन्हें आउट करें। आई होप कि 250 में, और ये हो सकते हैं। अभी इतनी लीड नहीं हुई है और 3 दिन का प्रॉपर गेम मौजूद है। मैं बता रहा हूँ, चौथे दिन टी के बाद 1 घंटे बाद मुझे लगता है मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन देखें, आप उनकी टीम में उनका कप्तान नजमुल हसन शांतु और मुशफिकुर रहीम, वो जबरदस्त किस्म के तजुर्बाकार तजुर्बे भी और फॉर्म में भी। उसके लिटन दास उसने सेंचुरी की है। मैच में उसने बड़ा जबरदस्त मैच सेविंग, उसने बेसिकली मैच जो उनकी तरफ मूवमेंट में गया ना, वो उसी की इनिंग से गया। वरना पाकिस्तान ने 116 पे 6 आउट कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास बड़ी है सीरीज को बराबर करने की। कल पहला, जिस तरह आज के दिन का पहला आवर जो था वो इंपॉर्टेंट था, इस तरह कल के दिन पाकिस्तान अटैकिंग क्रिकेट खेले, थोड़ी सी आउट करने पे जाए, सही है, थोड़ा डिफेंसिव फील्ड ले लें, मगर ज्यादा डिफेंसिव ना हो कि इजीली स्ट्राइक रोटेट हो रही है, इजी हो रहा है, उनके रन लीक ना हो। नंबर 1। लेकिन आज आखिरी सेशन में बड़ी तेज बैटिंग की। आप नोट करें, बात है, थोड़ा तो करेंगे ना कि उनके ऊपर से प्रेशर उतरे। जब बोट चलेगा पाकिस्तान टीम बैकफुट पे जाएगी। अगर डॉट बॉल्स होती रहेंगी तो वो प्रेशर, उन पे प्रेशर आएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज है और उनको ये आइडिया है कि इस पिच पे मिनिमम कितने चाहिए चौथी इनिंग में। लेकिन आपने वहाँ बांग्लादेश में लीग क्रिकेट भी खेली है, BPL, कभी आपने इस तरह की पिचेस देखी है कि ग्रीन टॉप? ग्रीन तो नहीं होती थी, फ्लैट और वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो काले रंग की होती है और अजीब व गरीब सी बॉल स्किट करता था। अच्छा, ऐसा लगता था कीचड़ को रोल किया हुआ है। अब पिच प्रॉपर बिल्कुल चेंज है। जाहिर सी बात है, काम तो कर रहे हैं ना अपनी क्रिकेट पे। वो उनकी पहले फास्ट बॉलिंग लगती थी किसी अच्छी फास्ट बॉलिंग टीम के अगेंस्ट, वो पता होता है ये एक्सपोज हो जाएंगे। आज वो खुद अपने घर में चैलेंज कर रहे हैं दूसरी टीम को कि हम टॉप ग्रीन बना रहे हैं, हम खेलेंगे। पाकिस्तान टीम को चैलेंज करना, फास्ट बॉलिंग से हम थ्रेट करेंगे। एक टाइम में इन पे ये टैग था। हाँ, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तो काम किया है ना। लेकिन आप सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुद कह दिया कि अभी नहीं हम रिजवान को ड्रॉप कर रहे। रिजवान की जो परफॉर्मेंस रही है, अगर आप उनकी बैटिंग पर नज़र डालें तो रिजवान उस तरह की बैटिंग नहीं कर पा रहे। और लगता ही है, आप खुद बताएंगे टेक्निकली, कि उन्हें पता है कि रिजवान का ऑन बड़ा पक्का है। तो उन्होंने बाकायदा जो उनका लाइन ऑफ अटैक है ऑफ स्टंप, आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, रिजवान स्वीप मारते हैं, मिड विकेट मारते हैं, वो उन्होंने मारने नहीं दिया। अगर आप रिजवान की बैटिंग को देखें खुर्रम, तो पहली इनिंग्स में वो 13 रन बनाकर आउट हुए। सिर्फ इन्होंने 59 रन बनाए थे ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में। उससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाकाम रहे थे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर टेस्ट में इन्होंने 75 रन किए थे और मुल्तान में 71 रन किए थे। कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही, हालांकि ये बड़े रिलायबल बैट्समैन है पाकिस्तान के। कहीं ना कहीं मुझे 3 बैट्समैनों से बड़ी उम्मीद थी, खासतौर नंबर 1 रिजवान से, क्योंकि देखें इन्होंने हमेशा ना मिडिल में बैकबोन का काम किया और एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया, काफ़ी अरसे से खेल रहे। दूसरी बात ये बाबर का इंडक्ट होना, तीसरा सलमान शकील का जो एकदम से आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं ना, वो बड़ा ही क्वेश्चनेबल है उनके लिए भी, पाकिस्तान टीम की मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडेड है और जिस तरह वो स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, स्पिनर्स को जिस तरह खेलते हैं, वो थोड़ा मिसिंग लग रहा है। थोड़ा देखते हैं हम सेकंड इनिंग्स में सऊद शकील किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान की
इस टेस्ट से पहले गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स का जायज़ा लिया जाए तो कैसे कलेप्स हुआ है पाकिस्तान का। आखिरी 5 विकेटें धड़ाधड़ गिरती हैं। आज तो खैर साजिद खान ने 38 रन बना दिए, 4 छक्के 1 चौका, लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर में क्या होता है, क्या हमारी टेल बहुत लंबी है या हमारे बैट्समैन जो हैं वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। एक ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। टेस्ट मैच बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और जिस तरह खुर्रम कह रहे थे कि अगर 250 तक का टारगेट पाकिस्तान को मिला तो पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अचीव कर ले, लेकिन 4th इनिंग्स जो है वो हर टीम के लिए मुश्किल होती है, चाहे वो 250 का टारगेट हो चाहे वो 300 का टारगेट हो, क्योंकि एक तो पिच की कंडीशन आपने देखा होगा कि खुर्रम से भी पूछते कि हसन अली जो थे वो डेंजर जोन में दौड़ रहे थे, फिर खुर्रम शहजाद भी आज डेंजर जोन में नजर आए। तो अगर इस तरह से डेंजर जोन में गए, अंपायर ने नहीं रोका, तो फिर क्या उस स्पॉट पर जो कि मेन स्पॉट होता है उस पर उसको यूटिलाइज करेंगे तेजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज जो उनके स्पिनर हैं। पहले तो एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान की बैटिंग जो कलेप्स होती रही है गुज़िश्ता 10 टेस्ट इनिंग्स का अगर आप जायज़ा लें तो जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैट्समैन, आखिरी 5 बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, देखें खुर्रम के बांग्लादेश के खिलाफ वो ढाका टेस्ट की दूसरी इनिंग में 11 रन पर 5 विकेटें गिर गई, 152 पे 5 है और 163 ऑल आउट हो गए। और इस तरह से 37 पे 5 बांग्लादेश के खिलाफ वही ढाक पहली इनिंग्स में। अच्छा, कोई भी एक है बस जिसपे 57 रन बने, टोटल 5 विकेटों ने बनाए। हाँ। बाकी सारे वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो भी। हाँ, और बाकी सारे जो हैं वो 33, 25, 24, 5 विकेटें गिरी हैं, आप अंदाजा लगाएं। तो इसका मतलब है इकबाल भाई, अब जब ये जबरदस्त आपने जो किया है और इससे ये क्लियर होता है कि आपकी जो लोअर ऑर्डर है ना, जिसको आखिरी 5 बैट्समैन तो कह लें या टेल कह लें, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। और इसी तरह दूसरी टीमों को कह लें कि टेल में इतना कॉन्फिडेंस होता है, हम बड़े रन नहीं बना सकते, हिट नहीं कर सकते तो आउट भी नहीं होंगे। रबाडा याद है आपको? जी, महाराज और रबाडा की जो वो एक पार्टनरशिप थी अराउंड 92 या 91 रन की थी और जिससे पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया था। और जीता हुआ टेस्ट मैच हारा था वो आखिरी विकेट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं, वैसे तो मेरी तो यही दुआ है कि आखिरी टेल तक बैटिंग की नौबत ही ना आए और ये 250 पे रैप अप करें, मगर 250 से अगर ऊपर जाएगा ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखें उन्हें अपनी कंडीशंस को यूटिलाइज करना बहुत अच्छे से आता है। और जिस तरह का पिच बिहेव शुरू कर दिया उसने कि बॉल ब्रेक हो रहा है हाँ। और थोड़ा सा लो रह रहा है, वो के लिए भी वो ज्यादा डेंजरस है। खास तो नाइद राना विद इन स्टंप अगर बॉल करेंगे, हैमर करते हैं वो, तो उसके टोके बॉल नीचे रहेगा। तो बैट्समैन के लिए डबल माइंड ध्यान में रहता है कि बॉल नीचे रहेगा या गेंद चढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उम्मीद यही है कि अल्लाह करे 250 के अंदर ये आउट करें और फिर वो चेस करें। अगर 250 से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि अभी 156 हो गए तो कल इनको ये 100 रन के अंदर अंदर ये बाकी 7 विकेटें गिराएं। हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट की ये खूबसूरती है, 1 घंटे के अंदर आपकी बॉलिंग का जो स्पीड भी है, आप देखें